हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 के अभ्यर्थी हों। और साथ में अन्य अभ्यर्थियों को भी इस न्यूज़ को देखना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, अब भर्ती नहीं, पात्रता परीक्षा करवाएगा कर्मचारी चयन मंडल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाने वाला ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल अब सीधे भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाएगा। इसके स्थान पर मंडल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। इस संबंध में नया प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, जिसके अनुसार समान प्रकृति के पदों के लिए वर्ष में एक बार ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी एक ही पैटर्न वाले, जैसे वन रक्षक, जेल रक्षक, क्षेत्र प्रहरी, इस प्रकार के पदों के लिए अब साल में केवल एक ही बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के बाद कर्मचारी चयन मंडल अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। प्रदेश के विभिन्न विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पोर्टल पर रिक्त पदों विज्ञप्त करेंगे और विभाग पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों और लागू आरक्षण नीति के आधार पर अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार करेगा और उसी के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। नई व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतिकरण हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग को सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई है। इस आधार पर नियम में संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है। अब कैबिनेट की बैठक में इसे अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रक्रिया इसी माह पूरी होने की संभावना है। देखिए आगे क्या है। अब यहाँ पर 2 से ढाई माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ईएसबी के अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगी। उनका दावा है कि इस नई प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया में से 2 से ढाई माह में पूरी कर ली जाएगी। इससे अभ्यर्थियों को बार बार अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने की भी परेशानी से राहत मिलेगी। नई व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही विभाग को अपनी आवश्यकता अनुसार जल्द ही भर्ती करने की सुविधा भी मिल सकेगी। अभी तक यह व्यवस्था थी। वर्तमान में संबंधित विभाग पहले पदों की संख्या और भर्ती नियमों के साथ कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजते थे। इसके बाद कर्मचारी चयन मंडल का विज्ञापन जारी होता था, परीक्षा आयोजित करता था। परिणाम के आधार पर चयन सूची संबंधित विभाग को भेजी जाती थी। विभाग दस्तावेज और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करता था और जिसमें 1.5 वर्ष का समय लग जाता था। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। कल भी हमने आपको एक बात बोली थी कि जो भर्ती प्रक्रिया है, चाहे वो वर्ग 1 की हो, 2 की हो या 3 की हो, बड़े बदलाव के साथ संपन्न होगी। हमने इसमें एक पिछली वीडियो में भी जो पात्रता वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा के बारे में हमने वीडियो डाली थी, उसमें हमने ये कहा था कि आप जाकर देख लेना चाहे तो अभी भी। उसमें हमने कहा था कि अब जो आरक्षण नीति लागू होगी वो पात्रता से ही लागू होगी और उसी के आधार पर आपका अब जो चयन प्रक्रिया है उसी के आधार में उसका सिलेक्शन होगा। अब आप कैटेगरी नहीं बदल सकते। ये हमने आपको कल की वीडियो में, आप ज़्यादा दूर नहीं जाना है, कल जो हमने पात्रता परीक्षा के लिए वर्ग 1 की वीडियो डाली थी उसमें हमने ये नियम बता दिया था पहले ही। और कुछ अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि आप पेपर की न्यूज़ केवल पढ़ के सुना देते हैं और कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं जाते जो डीपीआई है। लेकिन हमने कल ये आपको रूल्स बताया था, पेपर से पहले ही बता दिया। अब आप वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ना, ये पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों और लागू आरक्षण नीति के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर अब आपकी चयन प्रक्रिया होगी। तो ये कल ही हमने बोल दिया था कि अब आपका जो आरक्षण होगा वो पात्रता परीक्षा से लागू होगा। अगर आपने अब जिस कैटेगरी में क्वालिफाई किया उसी आधार पर आपको आरक्षण दिया जाएगा।
अब चूंकि देखिए डीपीआई बहुत सारे परिवर्तन करने जा रहा है, हमने पहले ही बोल दिया था। बाकी जिनको मानना है वो माने, जिनको ना मानना है ना माने, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हमारा काम है न्यूज़ बताना। जो अभ्यर्थी उसे मान लेते हैं अच्छी बात है, जो नहीं मानते उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके जो भी रणनीति होगी विभाग की वो स्पष्ट नोटिफिकेशन में सामने आ जाएगी। बाकी हमने ये शुरू से कहा है कि अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों का ही घाटा होगा। दूसरी बात, हमने पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के लिए भी बोला था कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, किसी भी धोखे में मत रहिए, नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये न्यूज़ किसी एक न्यूज़पेपर में नहीं छपी है, बल्कि सभी न्यूज़पेपर में आज छप के आई। नव दुनिया में है, नई दुनिया में है, दैनिक भास्कर में है, सभी जगह पर है, आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं।